नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति विवाह भाग 1 को कवर करेंगे। यदि आप CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से आल को सिलेक्ट करना है। अभी तक हमारे चैनल में 19,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर है तो आप भी ज्वाइन कीजिए। लमशेना विवाह। लमशेना विवाह में लड़के को लड़की के घर जाकर अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। यह सेवा विवाह का एक रूप है और छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों में इसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इस विवाह में विवाह योग्य युवक को कन्या के घर जाकर सामान्यतः 1 से 2 वर्ष या कभी कभी इससे अधिक समय तक अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देना पड़ता है। अपने भावी ससुराल में परिवार के सदस्यों की तरह मेहनत करते हुए उसे कन्या के साथ पति की तरह रहने की स्वतंत्रता रहती है, किंतु विवाह का निर्णय संतुष्टि के पश्चात ही लिया जाता है। बस्तर में इस तरह के विवाह कभी कभी एक या अधिक बच्चे के जन्म के उपरांत भी होता है। इस तरह का विवाह पद्धति कंवर, गोड़, भील, माड़िया, बिंझवार, अघरिया, कोरवा आदि जनजातियों में अपनाया जाता है। कंवर में इसे घरजन और बिंझवार में इसे घरजिया कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, कंवर में इसे घरजन और बिंझवार जनजातियों में इसे घरजिया कहते हैं। पैठुल विवाह। पैठुल विवाह में कन्या अपने पसंद के लड़के के घर घुस जाती है। यह विवाह अगरिया जनजाति में ढूंकू तथा बैगा जनजाति में पैंडू कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। बस्तर संभाग की जनजातियों में यह ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें कन्या अपनी पसंद के लड़के के घर घुस जाती है, जिसे लड़के की स्वीकृति पर परिवार के विरोध के उपरांत भी सामाजिक स्वीकृति मिलती है। कोरवा जनजाति में इसे ढूंकू विवाह कहा जाता है। पैठुल विवाह को कोरवा जनजाति के लोग ढूंकू विवाह कहते हैं। पठौनी विवाह। इस विवाह में लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है और विदा करके दुल्हन को अपने घर ले आती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियां के घर में जाती है बारात लेकर और विदा करके लड़की को अपने घर लाती है, लेकिन पठौनी विवाह में इसके विपरीत होता है। इस विवाह में लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है और वहाँ ही मंडप में विवाह संपन्न होता है। उसके बाद दूल्हे को विदा कर अपने घर ले आती है। इस तरह का विवाह छत्तीसगढ़ के अत्यंत अल्प रूप में गोंड जनजातियों में देखने को मिलता है। गुर्रावट विवाह। यह एक प्रचलित विवाह पद्धति है जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जनजातियों के साथ छत्तीसगढ़ी और गैर जनजातियों समूह द्वारा अपनाई जाती है। इसमें 2 परिवारों के बीच में विवाह एक साथ संपन्न होते हैं, जिसमें दोनों परिवार की लड़कियां एक दूसरे के लड़कों के लिए वधू के रूप में स्वीकृत की जाती है। दोनों परिवार के लड़कियां एक दूसरे के लड़कों के लिए वधू के रूप में स्वीकार की जाती है। इसे बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, गोलत विवाह गुर्रावट विवाह को कहा जाता है बिरहोर जनजाति में। उढ़ड़िया। इस विवाह को पलायन विवाह कहना ज़्यादा उचित होगा। इसे उढ़ड़िया विवाह भी कहा जाता है। इस तरह का विवाह भी प्रायः सभी जनजातियों में होता है। यह भी प्रेम विवाह है, जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। माता पिता की अनिच्छा के पश्चात भी अपने सहेली और मित्रों के साथ किसी मेले मड़ई या बाजार में मिलते हैं और वहीं से एक साथ होकर किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उनके आंगन में डाली गड़ाकर अस्थायी रूप से विवाह किया जाता है। बाद में पंचों व रिश्तेदारों के प्रयास से माँ बाप को राजी कराकर स्थायी विवाह करा दिया जाता है। भगोली विवाह। भगोली विवाह का प्रचलन गोंड जनजाति में है। यह लड़के और लड़की की सहमति से होता है। यह भाग कर किए जाने वाला प्रेम विवाह है। लड़की के माँ बाप के राजी नहीं होने की स्थिति में लड़की अपने घर से भागकर रात्रि में अपने प्रेमी के घर आ जाती है और छपरी के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। तब लड़का 1 लोटा पानी अपने घर की छप्पर पर डालता है।
जिसका पानी लड़की अपने सिर पर ले लेती है। इसके पश्चात लड़के की माँ उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर गांव का मुखिया या प्रधान लड़की को अपने जिम्मेदारी में ले लेता है और लड़की के घर उसके भगेली होने की सूचना दे देता है। फिर रात्रि में मड़वा गड़ाकर भांवर कराया जाता है। अक्सर लड़की के माता पिता अन्न और भेंट पाकर राजी हो जाते हैं। चढ़ विवाह, इस तरह के विवाह में दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और विधि विधान तथा परंपरागत तरीके से विवाह रस्म को पूर्ण कराता है। इसके पश्चात वह दुल्हन को विदा कराकर अपने साथ ले आता। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विवाह की सबसे प्रचलित व्यवस्था है सेवा विवाह। वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु लमसेना में सेवा दिया जाता है। इसे लमसेना विवाह भी कहा जाता है। तीर विवाह, उचित वर न मिलने पर कन्या का विवाह तीर के साथ करा दिया जाता है और यह विवाह बिंझवार जनजातियों में प्रचलित है। अपहरण विवाह, इसमें कन्या का अपहरण कर लिया जाता है। युवक द्वारा युवतियों को भगाकर विवाह किया जाता है। इसे पैसा तोड़ विवाह भी कहते हैं। यह बस्तर के गोंड जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है। दूध लौटावा विवाह, इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कराया जाता है जिसे दूध लौटावा कहा जाता है और यह गोंड जनजातियों में देखने को मिलता है। विनिमय विवाह, विनिमय का होता है अदला बदली आदान प्रदान। इसे गुर्रावट विवाह भी कहते हैं। वर वधु का आदान प्रदान किया जाता है। यह समस्त जनजातियों में होता है। अभी आम तौर पर जो विवाह प्रथा प्रचलन है वो एक प्रकार का विनिमय विवाह है। उसके बाद है हठ विवाह। लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर घुसकर विवाह करना हठ विवाह कहलाता है। यह विवाह कोरवा जनजाति में डूकू विवाह कहलाता है। और उतो विवाह, इसे विधवा विवाह भी कहते हैं। क्रय विवाह, यह विवाह वधु मूल्य देकर विवाह करते हैं। इसे पारिंग धन विवाह भी कहा जाता है। गंधर्व विवाह, लड़का लड़की द्वारा एक दूसरे को पसंद करके विवाह करना गंधर्व विवाह कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। इसके लिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।